नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। आई होप आप सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुन ही लिया होगा। इसके अंदर क्या क्या अपडेट देखने को मिले वो भी आप सभी ने जान लिए होंगे। लेकिन आज के दिन हम बात करेंगे इससे रिलेटेड मार्केट के ऊपर किस प्रकार का रिएक्शन हमें देखने को मिला। देन इसके अलावा मैं कुछ और कंट्रीज के मार्केट की भी बात करूंगा जहां पर हमें कुछ शॉकिंग खबर, कुछ शॉकिंग अपडेट हमें देखने को मिले। देन आने वाले समय के अंदर किस प्रकार का रिएक्शन और हो सकता है उसकी भी चर्चा आज के दिन इस एक वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले भैया, ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही बढ़िया देखने को मिला और इन पाकिस्तानियों के साथ तो यही किया जाना चाहिए। लेकिन खैर, हम चलते हैं इस वीडियो के ऊपर और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, 6 मई की रात के दिन जब ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में प्राप्त होती है, इसके बाद 7 तारीख के दिन जब हमारा मार्केट ओपन होता है तो निफ्टी 50 यानी हमारे इंडेक्स के अंदर हमें किसी भी प्रकार का प्रेशर, किसी भी प्रकार की गिरावट देखने को नहीं मिली, बल्कि मार्केट तो ग्रीन के अंदर बंद हुआ। मतलब मार्केट साइडवेज पैटर्न चला, लेकिन मार्केट एंड होते होते, दिन खत्म होते होते हमारे मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिली। मार्केट में लाल निशान कहीं भी देखने को नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कराची की बात करते हैं, मतलब पाकिस्तान के मार्केट की बात करते हैं, कराची 100 इंडेक्स की बात करते हैं, तो भैया वहां पर 3500 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिली। मुझे पता है भैया, आप सभी को भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉकिंग फील हुआ होगा कि यार पाकिस्तान के अंदर भी स्टॉक मार्केट है, लेकिन ठीक है ना भाई, वहाँ पर है, लेकिन वहाँ के मार्केट के अंदर 3500 पॉइंट की एक ही दिन के अंदर गिरावट देखने को मिली। मतलब इनके साथ तो वो हो गया चौतरफा मार, ठीक है, चारों तरफ से मार पड़ते हुए देखने को मिल रही है। देन दोस्तों, सबसे ज़्यादा शॉकिंग खबर चाइना की तरफ से देखने को मिली। चाइना के डिफेंस सेक्टर के अंदर हमें 4% की तेजी देखने को मिली, जो कि पूरे मार्केट के अंदर बोलते हैं ना, चर्चा का विषय बन चुका है। ठीक है, इतनी शॉकिंग खबर आखिर कैसे हो सकता है? मतलब जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है, वहां पर चाइना के डिफेंस इंडेक्स में तेजी का मतलब क्या बनता है? एक बार अपनी राय भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। देन दोस्तों, अब यहाँ पर एक अच्छा सवाल ये उठता है कि आज के दिन तो चलो हमारे मार्केट में गिरावट नहीं आई, लेकिन क्या आने वाले दिनों के अंदर भी ऐसा ही कंटिन्यू होता है, या फिर हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी या फिर नहीं? देखिए दोस्तों, एक बार हम चलते हैं इतिहास की तरफ कि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जब भी टेंशन का माहौल हुआ, तो क्या मार्केट में गिरावट आई या फिर नहीं? इतिहास के हिसाब से एक बार इन चीज़ों को हम कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करें कारगिल वॉर के बारे में। आप सभी ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। जब ये युद्ध चल रहा था, तब इसकी जो तैयारियां चल रही थी, उस टाइम हमारे मार्केट में हमें 8.3% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन जब युद्ध चल रहा था, उन दिनों के अंदर मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली और 3 महीने तक हमारे मार्केट के अंदर 40% की लगभग हमें तेजी भी देखने को मिली। यानी जब मार्केट के अंदर युद्ध चल रहा था, तो हमारे मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई गिरावट या फिर टेंशन का माहौल देखने को नहीं मिला। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, अगर मैं पार्लियामेंट अटैक की बात करता हूं 2001 के अंदर, तो हमारे मार्केट में किसी भी प्रकार की हमें गिरावट देखने को नहीं मिली, बल्कि 10% की तेजी भी देखने को मिली। और उसके बाद में मार्केट में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली 1 महीने के बाद में। मुंबई अटैक 26/11 की अगर हम बात करते हैं, तब 9% की तेजी थी और बाद में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। उरी की बात करते हैं, उसके बाद में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, आप सभी को पता है, 1.25% की तेजी देखने को मिली और उसके बाद में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। पुलवामा अटैक की बात करते हैं, तो भैया वहां पर भी 1.5% की, 1.25% की गिरावट देखने को मिली और बाद में अच्छी तेजी देखने को मिली। तो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि देखो भैया, एक कारगिल को आप छोड़ दो, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो ऐसा था कि यार आतंकवादी हमले हमें देखने को मिले और हमने उसका जवाब दिया और उसका रिएक्शन मार्केट ने दिखाया। लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर हमें कौन सी देखने को मिली? कारगिल वाली। और वहां पर भी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, ठीक है, मात्र 8% की गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद में जब युद्ध चल रहा था, ये 8% की गिरावट भैया जब तैयारियां चल रही थी ना उसकी, लेकिन उसके बाद जो युद्ध चल रहा था ना, उन टाइम पीरियड के अंदर हमारे मार्केट में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। तो मेन सार यहाँ पर क्या निकलता है कि जब जब हम इन चीज़ों के साथ गुजरे हैं, जब जब हमारे देश के अंदर युद्ध से रिलेटेड कोई चीज़ें चली है, तो हमारे मार्केट में कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। देखिए, ऐसा है कि मार्केट चाहे अपना हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, ठीक है, युद्ध को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, युद्ध के कारण शेयर मार्केट में हमेशा गिरावट देखने को मिली, लेकिन हमारे इतिहास के हिसाब से हमारे मार्केट में ऐसा बहुत कम देखने को मिला और इतना बड़ा रिएक्शन भी देखने को नहीं मिला। और कुछ इसी प्रकार का रिएक्शन एक बार फिर से हमारे मार्केट ने आज के दिन दिखाया। ना तो ज़्यादा गिरावट, ना तो तेजी, बिल्कुल साइडवेज पैटर्न मार्केट ने दिखा दिया है। अब सवाल ये उठता है, आगे क्या? मतलब आगे आने वाले दिनों के अंदर मार्केट में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है? तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर खेल शुरू होता है इफ और बट का। देखिए, आप सभी को पता है, सुबह 10 से 10:15 के टाइम पीरियड के अंदर भारतीय सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जहां पर बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को मार गिराया। और भारतीय सेना ने ना तो वहां के किसी सिटीजन्स को मारा और ना ही पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर किसी प्रकार का अटैक करा। लेकिन दोस्तों, मेन खेला अब यहीं से शुरू होता है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने यहाँ पर रिएक्शन दिखाया, इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि यार हमारा जो रिएक्शन था ना, वो केवल आतंकियों के लिए था, हमने केवल आतंकी मारे। अब यहाँ पर अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार से उन आतंकियों को अपना बनाता है, मतलब उनको अपना बनाकर, अपना बताकर यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन करता है भारत के अंदर, जिसके लिए भैया भारतीय पूरी तरह से तैयार है, भारतीय सेना भी तैयार है, सरकार भी तैयार है और जनता भी तैयार है। और हम चाहते हैं भैया एक बार आप रिएक्ट करो, उसके बाद हम बताते हैं हम क्या है। लेकिन खैर, अगर ऐसी चीजें होती है
तब हमारे मार्केट के अंदर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक प्रॉपर वॉर का सिचुएशन चालू हो सकता है। क्योंकि भैया अगर वो ऐसा किसी भी प्रकार का रिएक्शन दिखाते हैं उन आतंकियों को अपना बताकर भारतीय सेना या फिर भारतीय जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का रिएक्शन करते हैं, क्योंकि देखो हमने वहां पर उनके आतंकियों के ऊपर हमला करा, ठीक है, और हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई आतंकी तो है नहीं, तो आप कहाँ पर हमला करोगे? ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है, या तो आप हमारे सिटीजन्स पर हमला करोगे या फिर हमारी सेना के ऊपर। तो अगर आप ऐसा कोई भी रिएक्शन करते हो तो भारत को एक ग्रीन झंडी मिल जाएगी आपके साथ प्रॉपर युद्ध में उतरने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो ऑफकोर्स भैया हम पूरी तरीके से तैयार है, एक बार फिर से आप लोग तैयार हो जाना अपनी कुटाई के लिए। तो अगर पाकिस्तान कैसा भी रिएक्शन दिखाता है तब आप ऐसा बोल सकते हो कि यार अब हम धीरे धीरे वॉर की तरफ जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो शायद मार्केट इसको नापसंद करे और मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन भैया यहाँ पर एक बहुत बड़ा बट है, जैसा कि मैंने बोला कि अगर पाकिस्तान रिएक्शन दिखाता है, अगर वो आतंकियों को अपना बताता है, तब ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भैया हम मेंटली भी पूरा तैयार है और मॉक ड्रिल के थ्रू भी हमारी बहुत ज़्यादा तैयारी करी जा चुकी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और आप भी अपनी एक बार राय मुझे कमेंट में बता देना कि आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर मार्केट किस प्रकार का रिएक्शन दिखा सकता है। तो बस दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, लेकिन एक बार आप लोग भी अपनी राय मुझे कमेंट में बताना कि यार आखिरकार आने वाले समय के अंदर हमारे मार्केट में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा, देन सबसे बड़ा पॉइंट चाइना के डिफेंस सेक्टर में आखिरकार इतनी तेजी क्यों देखने को मिली। अपनी राय एक बार कमेंट में जरूर लिखें। देन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।